रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से जिस तरह की कोशिशें और जिस तरह की काविशात जारी व सारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की नेक ख्वाहिशात और लोगों के कमेंट्स जो हैं वो हमें मज़ीद हौसलों से नवाज रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है ऑल मालेगांव मजमून नवीसी मुकाबले में सुवम मकाम हासिल करने वाले जो मौल्लिम हैं, इंतहाई फ़ाल मौल्लिम मोहतरम इफ्तिखार अहमद निसार अहमद साहब आज हमारे साथ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप मौजूद हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से हम एक कलम का तोहफ़ा उनकी खिदमत में पेश करते हैं कि सर आपको जो इनाम मिला, ये मकाम हासिल किया है, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपको सुवम इनाम जो मिला है जी, तो आपके क्या एहसासात हैं, आपने किस तरह से ये मकाम हासिल किया, क्या आपकी काविशात रही हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में मेरा जो है सलाम अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। और रिजवान रब्बानी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझको इंटरव्यू के लिए मदऊ किया, अपना कीमती वक्त उन्होंने मुझको दिया। मैं अपने कुछ तजुर्बात जो है सर के सवालात की बुनियाद पर जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुवम इनाम मिलने पर जो मुझको जो खुशी हो रही है उसको मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तमाम कायनात पर कादिर है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, जिसके इशारे के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, उसके जो है दरबार में मैं शुक्राना बजा लाता हूँ। और उसी के साथ साथ जो है मेरे जो वालिदैन हैं, उनकी कदम कदम पर रहनुमाई और उनकी जो है सरपरस्ती, हौसला अफजाई, उनकी दुआओं का, और साथ साथ मेरे जो असातिज़ा इकराम है प्राइमरी से लेकर कॉलेज लेवल तक, उन तमाम लोगों की मेहनत का समरा ये रहा है कि आज मुझको जो एक अदना सी कोशिश पर जो है बहुत बड़ा इनाम मतलब मुझको मिला है। क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो ड्राइंग का है, ड्राइंग और आर्टिस्ट लेवल से जो है मैं जुड़ा हूँ। बच्चों को स्कूल में दरस तदरीस जो है मेरी ड्राइंग सब्जेक्ट की ही रहती है स्पेशल, उसी में मैंने डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किया हूँ। मगर उर्दू ज़बान दानी पर जो है दस्तरस तो मेरी जो है मामूली है, फिर भी मैंने कोशिश की कि एक मजमून लिख कर जो है हर साल कर दिया जाए। इनाम मिले ना मिले उससे कोई वो नहीं था, सिर्फ एक कोशिश मैंने की और कुछ हद तक उसमें कामयाब रहा, जिसके लिए जो मैं उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें जो है सबसे अहम द नॉलेज स्कूल और फरनूद रूमी साहब यूट्यूबर, इदारा फैज़ान रब्बानी, इदारा अल-इल्म, उर्दू सिटी पोर्टल इंडिया और जितने भी इदारों ने इसमें शिरकत की, उनके ताउन से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था मजमून नवीसी का। ये दूसरे शहरों के लिए और हमारे मालेगांव शहर के लिए काबिल तकलीद कदम है। क्या बात। ऐसे वक्त में उन्होंने ये प्रोग्राम का इनकाद किया जब दर्स और तदरीस से और तालीम और तरबियत से जो है असातिज़ा के साथ साथ जो है तलबा का भी रिश्ता टूटा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। लॉकडाउन से तकरीबन 2-3 महीने बाद उन्होंने इस प्रोग्राम का इनकाद किया और लोगों को आमादा किया। उसकी तारीख भी गालबन बढ़ाई गई थी बाद में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर जो है अपनी तबाह आजमाई कर सकें। और इस पर जो है वो भी कामयाब रहे और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है एंट्रीज भी आई, बहुत ज़्यादा मतलब मजमून भी उनको मतलब मौसूल हुए, जिसमें मुझको सुवम इनाम मिला। इसके लिए मैं अदारे का भी जो है शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ मैं जहाँ पर जो है दर्स तदरीस का काम अंजाम दे रहा हूँ, नासिक ज़िला की जो है दूसरे नंबर की जो है संस्था है MG विद्या मंदिर, महात्मा गांधी विद्या मंदिर। इसके जो रूह रवा और चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर समाज श्री प्रशांत दादा हीरे साहब, डॉक्टर अपूर्व भाव हीरे साहब, डॉक्टर अद्वै आबा हीरे साहब, मोहतरमा संपदा दीदी हीरे साहिबा, और साथ साथ जो है मेरी जो स्कूल है LVH इंग्लिश मीडियम स्कूल, लोकनेता वेंकटराव हीरे स्कूल, 10 सालों से मैं वहाँ पर दर्स तदरीस के फराज अंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह, क्या बात। वहाँ के जो प्रिंसिपल RK देवरे सर,
हेडमास्टर मिस्टर नवनीत हीरे सर। अच्छा। और साथ साथ तमाम ही स्टाफ की बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है मुआविनत रहती है। हाँ। और मुझको लोग मोटिवेट करते हैं कि सर इस तरीके के जो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेशन करो। हाँ। तो उनके ताउन के बगैर कोई भी अब बात मुमकिन नहीं थी। क्या बात है। 10 सालों में जो है मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहे और उनके ताउन से ही जो है मैं ये कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए मैं मेरे स्कूल और इंतज़ामिया की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ ड्राइंग कॉलेज के प्रिंसिपल सोनोने सर जो कदम कदम पर वो भी मेरी रहनुमाई फरमाते रहते हैं। और इसी के साथ साथ जो है मैं मेरे तमाम ही असातिज़ा का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि गालिबन जो है जब भी मैं उनके पास जाता हूं तो मेरी रहनुमाई बहुत ही मुफस्सल अंदाज में आपने अपने एहसासात का यहाँ पर इजहार किया और नाम बनाम आपने अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और जहाँ आप दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं वहाँ के चेयरमैन, सदर, अराकीन और साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल, स्टाफ, हेडमास्टर और तमाम मुआविनीन का यहाँ पे आपने जिक्र किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने मुआविनीन का जो है शुक्रिया अदा करें और उनका जिक्र करते रहें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें, उनको एहसास दिलाते रहें कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसी तरह से लोगों की हौसला अफजाई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का भी यही मिशन है कि वो ऐसे जो हीरे हैं, जो जवाहरात हैं, जो बिखरे पड़े हुए हैं, जो जिन पर जमाने की गर्द है, जमाने की धूल है, और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का यही काम है कि उस हीरो को तलाश कर वो आप तमाम नाजरीन के सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा है, ताकि एक तहरीक का माहौल बने, एक मोटिवेशन जो है वो हासिल हो हमारे तलबा और तालबात को, और समाज और माशरा जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो। बहुत ही अच्छा आपने अपना एक इंट्रो यहाँ पर पेश किया। मैं चाहूंगा कि आपने कौन सा मजमून लिखा जी? जैसा कि 4 उन्वानात दिए गए थे, ऑनलाइन तर्ज तालीम पर ही सारे उन्वानात थे, तो आपने कौन सा उन्वान पसंद किया और आपने अपने मजमून में ऐसा क्या रकम किया, ऐसा क्या लिखा, उसके मशमूलात क्या थे जिसकी वजह से आप सुबह इनाम के हकदार करार पाए, वो भी हमारे नाज़रीन को। सबसे पहली बात तो ये कि जो उन्वानात दिए गए थे ऑनलाइन निज़ाम तालीम, चारों उन्वानात उसी से रिलेटेड थे, उसी से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा जो उन्वान था 4 नंबर का, तलबा की अखलाकी तरबियत पर और उनकी तालीम पर, मेयार तालीम पर ऑनलाइन निज़ाम तालीम के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने का, उसका इंतखाब करने का मेरा बस एक ही मकसद था कि 2 महीने के बाद जब मैंने देखा कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम हर स्कूलों से जारी वो सारी है, टीचर्स हजरात बराबर मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी खातिर ख्वाह जो नतीजा है वो हम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अच्छा। जो तशफ़ी इल्म को लेकर होना चाहिए, हमारी तशनगी बुझनी चाहिए, वो क्यों नहीं बुझ पा रही है। और इसके जो पेश नज़र था, उन्वान सिलेक्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि तलबा की अखलाकी तरबियत। क्या बात है, वाह। हम जिस माशरे से, जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मजहब इस्लाम, बेशक, जिसमें इल्म हासिल करना ये बुनियादी तरजीह दी गई है। उसी के साथ साथ आप लोगों में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, बेहतर हो। बेशक, हदीस भी ऐसी। तो बच्चों में अखलाकी तरबियत पर ये निज़ाम किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, उसके मनफी और मस्बित पहलू मैंने मेरे मजमून में रोशनी डालने की कोशिश की है। अच्छा। दोनों पहलुओं पर। और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों पर जो हम लोग अमल पैरा होकर अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। आज अगर हम लोग बच्चों की तरबियत पर ध्यान देते हैं ईमानदाराना तौर पर, तो कल हमको नौजवानों के लिए इस्लाह माशरा का इनेकाद नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है ये, वाह वाह। आज हम लोग जो है नौजवानों को सुधारने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बच्चों की तालीम और तरबियत पर वैसा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से देना चाहिए। उसकी जो बुनियादी दर्सगाह है वो माँ बाप के सामने उसी के घर में ही है। क्या बात कही है, स्कूल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में वो तराशा जाएगा, उसको पॉलिश किया जाएगा। तो 8 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक ये जो 4 साल का वक्फा होता है, इस पर वालिदैन को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत। और यही सारी बातों को लेकर आपने अपना मजमून जो है वो तरतीब दिया था
जिसकी बुनियाद पर बहुत ही अच्छा नतीजा जो है वो आपके सामने आया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपकी जो तालीमी काबिलियत है, जो आपकी तालीमी सलाहियत है और जो आपके रोज़ाना के रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो भी हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ मुकम्मल की, आपने सेकेंडरी कहाँ, और फिर आपने जहाँ तक भी डिग्री कोर्सेज किए वो तमाम जो है वो हमारे नाजरीन को बतलाएं। ये सवाल तो आपने बहुत दिलचस्प कर लिया है और मैं चाहूँगा कि इसको मैं शेयर करूँ नाजरीन के साथ। बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ये इंटरव्यू देखने वाला कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई तालिब इल्म इससे तहरीक पाकर, बिल्कुल इसीलिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इससे तहरीक पाकर वो अपनी तालीमी सलाहियत को और काबिलियत को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मेरी जो प्राइमरी तालीम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 16 में हुई। आज उस स्कूल को मालेगांव की पहली डीजी लर्निंग स्कूल होने का जो है शर्फ हासिल है। क्या बात है, वाह। और 10वीं तक जो है 10वीं जमात मैंने एटीटी हाई स्कूल से पास की, 12वीं 11वीं 12वीं जो है जमूर हाई स्कूल से पास की। और उसके बाद जैसे मालेगांव में आम है कि वालिदैन जो है बच्चों को जो है तालीम हासिल करने पर जोर देते हैं और बच्चे का जो है मन तालीम से भटक जाता है। ड्रॉप आउट की शरह जिसको बोलेंगे हमारे शहर में ज़्यादा होती है कि बच्चा काम करने को तरजीह देते हैं। तो उस वक्त मेरा भी जहन उसी जानिब रागिब हुआ और मैंने प्रिंटिंग प्रेस की जो है लाइन ज्वाइन कर ली। अच्छा। और माशाल्लाह प्रिंटिंग लाइन में मैंने 16-17 साल काम किया। क्या बात है। मगर मैं सिर्फ 12वीं पास था। बाद में फिर वालिदैन की जो है जिम्मेदारी ये थी कि भाई इसकी अब शादी वगैरह कर दी जाए। शादी से पहले मैं सिर्फ 12वीं पास था। शादी होने के बाद मैंने सोचा कि कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, मुस्तकबिल में जो है कम से कम एक तालीम, एक डिग्री इंसान के पास रहना ज़रूरी है। तो फिर मैंने ड्राइंग कॉलेज में शादी के बाद दाखिला लिया। अच्छा। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 साल का एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा मैंने पास किया सन 2003 में। उसके फौरन बाद 2004 में मैंने 1 साल का क्राफ्ट टीचर कोर्स सीटीसी पास किया और 3 साल का दर्स तदरीस का जो है तजुर्बा लेने के बाद 2010 में मैं फिर कॉलेज में गया। आर्ट मास्टर 1 साल का जो आर्ट मास्टर का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, उसके लिए मैंने वहाँ पर दाखिला लिया। और अल्लाह के फजल करम से जो है और हमारे जो उस्ताद मोहतरम है उनके जो है रहनुमाई से आर्ट टीचर कोर्स भी मैंने 1 साल में मुकम्मल किया। और कहना चाहिए कि उसके फ़ौरन बाद हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ आर्ट, जिसको जीडी आर्ट बोलते हैं, ये फैकल्टी शुरू हुई। तो मेरा एटीडी भी कंप्लीट हो गया था, सीटीसी भी कंप्लीट हो गया था, एएम भी कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 3 साल जीडी आर्ट भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से मशवरा किया कि प्रिंसिपल साहब मुझे 3 साल का कोर्स करना है। वो कहने लगे सर आप घर गृहस्थी भी संभाल रहे हो, दर्स तदरीस भी कर रहे हो, क्या बात है, प्रेस में भी काम करते हो, तो आप ये 3 साल ड्यूरेशन ज्यादा है, मुद्दत ज्यादा है 3 साल कोर्स की, तो आप ये किस तरीके से आप संभाल पाओगे और कैसे एग्जाम देंगे। सही। मैंने बोला सर आप मेरा एडमिशन कर लो। वो 3 साल जो है मैंने बहुत मेहनत की, 3 साल, और अल्लाह के फजल करम से जो है पूरे मालेगांव के कॉलेज से जीडी आर्ट करने वाला पहला मुस्लिम ड्राइंग टीचर मैं हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, ये भी एक एजाज की बात है जी। नहीं तो इससे कबल जो है ये कोर्स नासिक से, धुलिया से, मुंबई से जो है लोग करके आते थे। तो इसी तरीके से जो है 2011 में भी जो है हमारी जो स्कूल है लोकनेता वेंकटराव हिरे स्कूल, 2011 में वहाँ पर डीजी लर्निंग HCL कंपनी के थ्रू डिजिटल लर्निंग कोर्सेस वहाँ पर शुरू हुए। तलबा को ओवरहेड प्रोजेक्टर के जरिए जो है क्लासेस में डीजी बोर्ड पर जो है दर्स तदरीस की जाती थी। अच्छा। तमाम मज़ामीन की। हाँ। तो उस लिहाज से जो है 2011 में मैंने ड्राइंग की जो है 2 रोज़ा ट्रेनिंग लेकर बच्चों को डीजी बोर्ड पर ड्राइंग बनाना सिखाया। माशाल्लाह। और इस तरीके से मालेगांव का पहला मुस्लिम ड्राइंग टीचर जो डीजी लर्निंग पर ड्राइंग सिखा सकता है, वो शर्फ भी मुझे हासिल हुआ अल्लाह के फजल करम से। तो 12वीं के बाद तालीम मुनक़ता करने वाला जो शख्स जो है आज इस मुकाम पर अगर है, तो अगर तलबा दिल में ठान ले कि हमको ये करना है, तालीम छोड़ने के बाद भी अगर वो चाहे तो दोबारा एडमिशन लेकर जो है मेरी तरह जो है मुख्तलिफ कोर्सेज करके आज एक अच्छे जॉब को जो है पा सकते। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने तालीमी सफ़र को यहाँ पर बयान किया कि 12वीं के बाद अगर ये तालीम छोड़कर घर गृहस्थी में ही लगे रह जाते तो आज ये सुबह मकाम के हकदार भी नहीं होते और हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आ पाते। और आप तमाम नाजरीन इनके
तमाम मुशाहिदात, तजुर्बात और ख्यालात और अफकार से जो है मुस्तफीज भी नहीं हो पाते। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जो तालीमी सफ़र यहाँ पर तय किया है, यकीनन इसे सुनकर हमारे कुछ नाजरीन तो इस तरफ गामजन होंगे कि वो मज़ीद तालीम हासिल करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी से, चाहे वो तालीम हासिल करें, चाहे वो नाइट कॉलेजेस में जाकर तालीम हासिल करें, अपना काम करते रहें, अपने वालिदैन का हाथ बटाते रहें, अपनी घर गृहस्थी भी चलाएं, लेकिन शादी के बाद तालीम को ना रोकें। ये हमारे सामने मुजस्सम मिसाल बैठी हुई है मोहतरम इफ्तिखार अहमद निसार अहमद साहब की शक्ल में। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि हालिया जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है जी, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जो ऑनलाइन तर्ज तालीम दी गई बच्चों को जी, ये तो सब पर आश्कार है, सब पर आया है कि उसके कितने असरात मुरतब हुए, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके क्या ख्यालात हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें कि क्या ये ऑनलाइन तर्ज तालीम जो है ये सही मुतबादिल रहा हमारे इस लॉकडाउन का। जी रिजवान रब्बानी सर, जैसा कि आपका जो सवाल है, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो नहायत ही बुरानी कैफियत का है। बिल्कुल, वो कैफियत हर शोबे में आई है, वो चाहे सियासी हो, तिजारती शोबा हो या समाजी हो, कोई भी शोबा हो, मगर सबसे ज़्यादा मुतासिर जो शोबा हुआ है वो है हमारा तालीमी शोबा। आप तिजारती शोबे में कोई भी चीज़ मार्केट से, बाजार से लाने जाएंगे, कम ज़्यादा कीमत में आपको उसका नेमुल बदल मिल सकता है। सियासी शोबे में आप पार्टी बदल सकते हो, किसी भी पार्टी में आराम से आ जा सकते हो, मगर तालीमी शोबे में उसका नेमुल बदल जो है हमको अभी तक नहीं मिल पाए। तिश्नगी बुझ नहीं पा रही है इल्म को लेकर, जो वाकई में जो तालिब इल्म हुसूल तालीम के लिए जो है, जिसका जो हुसूल तालीम का जो जज्बा अपने दिल में लिए हुए हैं, उनकी वो प्यास नहीं मिट पा रही है कि मुझको पूरी तरह मुस्तफैज होना है इस लेसन से बोलो या दर्स तदरीस से बोलो। तो अभी जो हमारा जो ऑनलाइन निज़ाम तालीम है, आप ऐसा समझ लीजिए सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, मालूमात सिर्फ हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं। बच्चा कब सीखता है? जब वो बाकायदा टीचर के सामने आता है। क्या बात, क्लासरूम में जो है टीचर के मुहर्रिकात देखकर उसके दिल में एक तहरीक पैदा होती है। जमीनी सतह पर रहकर जो वो दूसरे बच्चों के साथ काम करता है तो उसके दिल में भी दूसरे बच्चों को देखकर जो एक हरकत, एक तहरीक पैदा होती है, और नई काम करने वाले बच्चे भी दूसरे तालिब इल्म को देखकर काम करते हैं। क्या बात है। मगर यहाँ तो ऐसा है कि एक तालिब इल्म अगर इल्म हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन निज़ाम तालीम में, अकेला बेचारा रूम में बैठा हुआ है, मोबाइल सामने रखा हुआ है, और जो टीचर जो उसको मुख्तलिफ किस्मों की हिदायत देती है, वो अपने मुतय्यना वक्त पर मोबाइल चालू करता है, क्लास ख़त्म होती है, मोबाइल बंद कर देता है। टीचर न उसका काम में करेक्शन कर सकते हैं, न उसको और दूसरी जो है रहनुमाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि ये बुरानी कैफियत जल्द अज जल्द खत्म हो, और बच्चे जो पहले रात में सोता नहीं था, दूसरे दिन स्कूल की एक फिक्र लगी रहती थी, तैयारी करता था। बच्चे जो है बुनियादी सतह पर जो है तालीम हासिल करता था टीचर के सामने, टीचर का जो है टीचर को देखकर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ रहता था, एक खुशी रहती थी। टीचर से अगर लगाव हो जाता था तो बच्चा बहुत खुश रहता था कि टीचर उसको शाबाशी देते हैं, इनाम देते हैं, और जो है दूसरे बच्चे भी जो है उससे जो है तहरीक पाकर जो है उस मौजू पर जो है गुफ्तगू करते थे या वैसा काम करने की कोशिश। यकीनन बहुत ही अच्छे जज्बात आपके हैं। इस बहरानी कैफियत में हर कोई चाह रहा है कि स्कूलें दोबारा खुल जाएं और वो माहौल फिर से साजगार हो जाए, जब तलबा जो है सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपना पूरा बैग तैयार करके जो है वो होमवर्क के साथ जो है वो असातिज़ा के सामने जाएं, प्रेयर में खड़े रहें और मैदानी खेल खेलें, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं। और ब्लैक बोर्ड और तख्ता सिया के सामने बैठकर कमरा या जमात में, क्लासरूम में बैठकर जब वो इल्म हासिल करे और तमाम अपने साथियों के साथ बैठे, वो एक चीज़ जो है वो गुम हो गई है और यकीनन बहुत जल्द शायद वो मिल भी जाए। हमारी दुआएं यही है कि वापस से जो है स्कूलें जो है जारी हों और ये पुरानी कैफियत का खात्मा हो। बहरहाल एक अच्छी बात, एक अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला आपसे दराज है। यकीनन आपसे बात करके हमें भी जो है अपने अंदर कुछ तहरीक मिल रही है। मैं चाहूँगा कि आप अपने अचीवमेंट्स बताएं,
हमारे नाजरीन को आपके जो तालिबे इल्मी से लेकर मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम देने तक जो अचीवमेंट्स मिले हैं वो हमारे नाजरीन से शेयर। देखिए, इसमें तो अचीवमेंट्स तो बहुत सारे मतलब मुझको मिले हैं। अभी तो मतलब फर्दन एक का जिक्र नहीं किया जा सकता, मगर सरकारी तौर पर या नीम सरकारी तौर पर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे मालेगांव में है, मिसाल के तौर पर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से अगर ड्राइंग का कोई मुकाबला होता है, कोई एग्जीबिशन होता है, तो उसमें भी मेरी मुआवनत शामिल रहती है। उनकी बराबर मैं हेल्प करता हूँ, फ़ोन आते हैं, मदु किया जाता है वहाँ पर। RTO की जानिब से बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन हमारे शहर में हो चुके हैं, उनको भी जो है कंपटीशन जो है मुकाबले कंडक्ट करने में मेरी जो है हेल्प शामिल रहती है। माशाल्लाह। वो जब भी बुलाते हैं, साथ ही साथ ऑल मालेगांव कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल का जो एक मुकाबला हुआ था, ड्राइंग का मुकाबला हुआ, उसमें भी बतौर जज मुझको मदु किया गया था मुकाबले में। उसमें भी मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। लोकमत मराठी अखबार, सकाळ लोकमत अखबार, उसमें भी मैंने ज़िलाई सतह पर जो है जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। माशाल्लाह। और बहुत सारी जो है संस्थाओं की तरफ से, इदारे वालों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से मुझको मोमेंटो, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह देकर जो है मेरे कामों की जो है सताइश की गई है। मैं उन तमाम लोगों का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझको इस लायक समझते हैं कि सर आएंगे, हमारे प्रोग्राम की जजिंग करेंगे और एक अच्छा जो है रिजल्ट हमको निकाल कर देंगे। और एक जो बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए था, सन 2014 में, जैसे कि मैं ATT DED कॉलेज में भी बतौर लेक्चरर जो है काम कर चुका हूँ, बिल्कुल, तो सन 2014 में बाल भारती MSc ERT की जानिब से DED के सिलेबस पर नजरसानी करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी में जो था, पूरे नासिक ज़िले से जो है उर्दू मीडियम DED कॉलेजेस से जो है टीचरों का इंतखाब किया गया था। तो नासिक ज़िले की जितने उर्दू मीडियम कॉलेजेस हैं, उसमें फाइन आर्ट के लिए जो था मेरा इंतखाब किया गया था। माशाल्लाह, क्या बात। तो पुणे जाकर मैंने बाल भारती के जो है डिपार्टमेंट में सिलेबस पर नजरसानी की, उनकी सिलेबस की जो है दुरुस्तगी और त्रुटि के लिए जो है उनकी मुआवनत किया मैंने। क्या बात। उसका भी उन्होंने इतराफ़ किया और उसका भी जो है मेरे पास लेटर और 27 सर्टिफिकेट वगैरह हैं। खास तौर से लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इनके भी बहुत सारे ड्राइंग, रंगोली कंपटीशन, डॉक्टर बलीराम हीरे सीनियर कॉलेज के जो है पोस्टर ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे अनगिनत जो है कंपटीशन में बतौर जज के जो है मैं फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ। और उन तमाम लोगों ने मेरी खिदमत का एतराफ़ किया। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों का एतराफ़ करूँ कि मुझको इस लायक समझा। ये आपकी खाकसारी जी, बहुत अच्छा। आज इन तमाम लोगों के जो है बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको इतना हौसला बख्शा, इतनी ताकत दी और तमाम लोगों की दुआओं और उनकी नेक ख्वाहिशात। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू करके। मैं चाहूंगा कि आपने जो उन्वान सिलेक्ट किया था मज़मून नवीसी में इखलाकी इक़दार के ताल्लुक से तलबा और तालिबात की, तो आज हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद है। आप इन बच्चों को क्या हिदायत देंगे? हिदायत तो मेरी 10वीं 12वीं के बच्चों को या छोटी क्लास के जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो भी तालिब इल्म किसी भी जमात का हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कामयाबी जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि हासिल हो, आप अपने अंदर बदलाव लाना नहीं चाहेंगे, तो ना आपके सरपरस्त हजरात कुछ कर सकते हैं, ना टीचर हजरात कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर एक कोशिश पैदा करो, एक तहरीक पैदा करो। उसको मैं हर प्यार में बोलूँगा तो एक जिद लाओ अपने अंदर, बिल्कुल एक प्यारी सी जिद लाओ। जिद बोले तो आना वाली नहीं, एक प्यारी सी जिद की नहीं, बस मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। मैं करूँगा, आप भी करो, सब करेंगे। तो इस ख्याल को लेकर अगर हम चलते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। क्या बात कही है, वाह वाह वाह, बेहतरीन बात। आप काम करना शुरू कर दो, आपके वालिदैन की दुआओं का असर रहेगा, आपके टीचरों की कदम कदम पर रहनुमाई हासिल रहेंगी, तो आप किसी भी शोबे में आप काबिल और खातिर ख्वाह कामयाबी पा सकते हो। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा एक तहरीकी जुमला आपने कहा है, और यकीनन ये एक तरह से तहरीक ही है कि हमारे तलबा के अंदर जोश आ जाए, जज्बा आ जाए उनके अंदर कि हम एक प्यारी सी जिद अपने अंदर पैदा करें कि हाँ नहीं, मुझको ये बनना ही है, मुझको ये करना ही है। बहुत ही अच्छा आपने हमारे बच्चों को, हमारे तलबा तालबात को, हमारे नाजरीन को मशवरे से नवाजा। मैं चाहूँगा कि आपने अज़ाइम बतलाए
कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप क्या मतलब और मज़ीद करना चाहेंगे? जी देखो, अल्लाह के फजल करम से जो है काबिलियत और डिग्री जो इनफ हो गई है अभी दर्स तदरीस के लिए, मगर फिर भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि और आगे मैं कोर्सेज करूँ। मुझको अभी आगे टेक्सटाइल डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, जिसके लिए मैंने पिछले साल 1 साल का फाउंडेशन कोर्स भी पास किया हूँ। अच्छा। और आगे मेरा इरादा ये रहेगा कि मान लीजिए कि जो ज़ेर तरबियत टीचर्स हैं, जो डीएड में या बीएड में तालीम ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। मेरा अज़्म तो मैं बाद में आपको जाहिर करूँगा, मगर टीचर्स के लिए जो अंडर ट्रेनिंग टीचर्स हैं, डीएड कॉलेज में सेकंड ईयर में बोलो या फर्स्ट ईयर में बोलो या बीएड कॉलेज में बोलो, उन टीचर्स के लिए मेरा पैगाम ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने अंदर वो सब खूबियाँ और वो सलाहियतें लेकर आओ जो बच्चे चाहते हैं, और फिर क्लासरूम में बच्चे के मूड के हिसाब से या बच्चे के मिजाज के हिसाब से उसको तालीम दो। क्या बात। वैसे तो तालीम देने के बहुत सारे तरीके और मेथड्स हैं, मगर आज अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर बहुत सारे मतलब टीचर्स ऐसे रहते हैं जैसे बच्चों को बोल देते हैं कि आप खुशखत लिखो, मगर उनको खुशखत कैसे लिखना है, क्या बात, ये रहनुमाई नहीं करते। हाँ। लाल पेन से बयास पर जो एक हिदायत दर्ज कर देंगे, खुशखत लिखो, और एक लफ्ज उनको बता देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के सामने हमेशा बोर्ड पर भी खुशखत लिखो। हाँ। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा जो है तरबियत हासिल करो, घर पर मश्क करो या अपने अंदर वो कोशिश लाओ। दूसरी बात ये कि हम लोग लेसन लेने के लिए जैसे टीचर से हजरात जाते हैं, तो उसके लिए आप घर पर पहले अपने घर के बच्चों को बैठाओ, उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ, और तब जाकर फिर आप लेसन लो। तो एक आपको थोड़ा सा फर्क और तफावत नजर आएगा। बिल्कुल। कि कॉलेज से निकलकर डायरेक्ट आप स्कूल में मत जाओ लेसन लेने के लिए, पहले थोड़ा सा एक घर पर प्रैक्टिस कर लो, गली मोहल्ले के बच्चों को बैठाओ, और दर्स तदरीस करते हुए बच्चों में इस तरीके से घुल मिल जाना कि अपने के स्टेटस बरकरार रहे और बच्चे हमसे वो चीज सीख भी ले। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन और मालूमात ट्रांसफर करने के लिए टीचर नहीं बने हैं। टीचर का मतलब ही होता है सिखाने वाला, हमको सिखाना है। अब सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड और तरीके हमारे पास होना चाहिए, एक से ज्यादा तरीके, क्योंकि क्लासरूम में हर बच्चे की जो है आईक्यू लेवल अलग अलग रहता है। कोई स्लो लर्नर रहता है, कोई फास्ट लर्नर रहता है, कोई मीडियम लर्नर रहता है, धीरे धीरे सीखता है बेचारा। तो हर तालिब इल्म को उसकी बिसात जिसको बोलेंगे उसके मुताबिक उसको इल्म दिया जाए, तो आप आधे घंटे के अंदर 50 बच्चों को इल्म दे सकते हो। हमारा जो दर्स तदरीस का एक मुकद्दस पेशा है, ये एक ऐसा पेशा है पूरी दुनिया में मैं तो बोलना चाहूँगा जिससे मैं तकरीबन 17 सालों से वाबस्ता हूँ। एक डॉक्टर एक टाइम में एक पेशेंट, एक मरीज को चेक कर सकता है, एक इंजीनियर एक वक्त में एक साइड पर ही बिल्डिंग बनवा सकता है, एक वकील एडवोकेट एक वक्त में एक ही केस लड़ सकता है, एक पायलट एक वक्त में एक ही प्लेन उड़ा सकता है, एक ड्राइवर एक टाइम में एक ही गाड़ी चला सकता है। मगर टीचर ऐसा होता है, उस्ताद ऐसा होता है जो एक वक्त में 50 बच्चों को तालीम से मुस्तफैज कर सकता है। क्या बात। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर इस पेशे को बाय चांस सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको बाय चॉइस बनाओ। क्या बात। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो दर्स तदरीस का पेशा और इसको बहसियत शौक अपनाओ। बहुत ही अच्छी बात। जरिया रोजगार या जरिया माश बनाने की कोशिश मत करो। इंशाल्लाह इससे आपका जरिया माश भी बन जाएगा ये, मगर बतौर शौक आप तदरीस के फराइज अंजाम दो तो आपको दोहरा मजा आएगा टीचिंग करने में और बच्चों को सिखाने में। बहुत ही अच्छी बात बतलाई यहाँ पर हमारे ज़ेर तरबियत मुअल्लिमीन के लिए एक अच्छा पैगाम आपने यहाँ पर पेश किया और अपने अज़्म का इजहार भी यहाँ पर किया कि वो इसी रूहानी पेशे से जो है मुंसलिक रहना चाहते हैं और इस पेशे को बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस भी आप समझ रहे हैं, मान रहे हैं और उस पर अमल पैदा हैं और अपने तलबा और तालबात को भी वो बेहतरीन रहनुमाई करने के ख्वाह हैं। मैं अपनी जानिब से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके अज़ाइम की तकमील में आसानियाँ मरहमत फरमाए और आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर इस चैनल के लिए दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने अपने बहुत ही अच्छे ख्यालात, बहुत ही अच्छी बातें जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के पर आकर आपने यानी इस चैनल का भी वक़ार बढ़ाने की कोशिश की है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।